अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर द सेल साइकिल को स्टार्ट किए हुए हैं। इस चैप्टर में पहले मैं आपको माइटोसिस डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। इसमें हमने डिटेल से पढ़ा माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस की क्या अहमियत है, सिग्निफिकेंस क्या, वर्ड टू वर्ड हमने लर्निंग की। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने आपको ना एक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से याद रखना है कि माइटोसिस में क्या होता है कि जितने ये वाला एक सेल है ना, पेरेंट सेल है, ठीक है। ये पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है, सही। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। वो क्रोमेटिन मटेरियल जो धागे की तरह होता है, वो कंडेंस करता है, सुकड़ता है, और फिर वो क्रोमोसोम बना देता है। सही हो गया। इस तरह के क्रोमोसोम होते हैं दिखने में, ऐसे करके। सही हो गया। ये क्रोमोसोम की ये वाली और ये पूरी एक सिस्टर क्रोमेटिड है। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है क्रोमोसोम का, और दरमियान में सेंट्रोमियर होता है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अब आपने ना इसमें क्रोमोसोम मौजूद है, ऐसे करके। सही हो गया। अब ना माइटोसिस में मैंने आपको बात बताई थी कि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में आते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। यही फ़र्क है माइटोसिस में और मियोसिस में। मियोसिस अब हम पढ़ने लगे हैं। मियोसिस में क्या होता है, मियो का मतलब होता है हाफ, रिडक्शन, आधा हो जाना, ठीक है। माइटोसिस का क्या मतलब है, ये बात आपने, यही इंपॉर्टेंट बात इस पूरे चैप्टर में याद रखने वाली है। माइटोसिस में क्या है कि जितने सेम है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में, उतने ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें आएंगे। मतलब इससे एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे ना, एक ये सेल बनेगा और एक ये सेल बनेगा। इसमें अगर दो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है तो इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है, ये समझ नहीं आ रही। ऑब्वियसली समझने में मुश्किल पेश आती है कि इसमें अगर दो क्रोमोसोम है तो दो इसमें चलेंगे, दो इसमें चलेंगे, ये कैसे हो गया। ये मैं आपको भी समझाती हूँ। देखिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपने क्रोमोसोम का, जब भी क्रोमोसोम की बात करनी है ना, वो होता है नंबर ऑफ़ सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे। अब सेंट्रोमेयर क्या होता है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है ना दिखने में, ये इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये सेंट्रोमेयर होता है, जितने सेंट्रोमेयर होंगे ना उतने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। इस तरह ये एक सेंट्रोमेयर है तो ये एक क्रोमोसोम है। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करूँ तो इसके पास भी एक सेंट्रोमेयर है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। सही हो गया। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ, ये दो सेंट्रोमेयर है, एक सेंट्रोमेयर, दो सेंट्रोमेयर है तो ये दो क्रोमोसोम है। सही हो गया। ये इसके पास एक सेंट्रोमेयर है तो ये एक क्रोमोसोम है। तो आपने नंबर ऑफ़ सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे बात करनी होती है, कितने क्रोमोसोम है। सही हो गया। अभी देखो, ये एक सेल है, इस सेल में दो क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, दो सेंट्रोमेयर है ना। सही हो गया। अब माइटोसिस में हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं क्या होता है। सेल क्या करते हैं, सेंटर में आते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ना माइटोसिस में लेके जाते हैं। ये सेल चाहता है कि मैं माइटोसिस में जाऊँ, ये वाला जो सेल है, ठीक है। अब माइटोसिस में कैसे जाएगा, ये हमारे पास सेल है, सेल की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो आपको पता है। माइटोसिस में क्या क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही होते हैं ना। प्रोफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियन वाला है टूट जाती है, और जो अंदर न्यूक्लियोलस था वो भी गायब हो जाता है। सही हो गया। अब वो न्यूक्लियन वाला टूट चुकी है। अभी जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये दरमियान में आना शुरू हो जाते हैं। ये वाला क्रोमोसोम भी दरमियान में आ गया और ये वाला क्रोमोसोम भी दरमियान में आ गया, ये दोनों दरमियान में आ गए। अब क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे सेंट्रियोल्स बनना शुरू हो जाती है। मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। और इनके दरमियान में स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हुए थे। कुछ स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जाके लग गए थे, ऐसे ही हुआ था ना। अब ये स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, ये वाले जो क्रोमोसोम है ना, इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड है और एक ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड है। इस वाले सेंट्रियोल ने इसको इधर खींचना शुरू कर दिया, इसने इसको इधर खींचना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जब ये खींच के इधर चला जाएगा तो आपको ऐसे मिलेगा। ये वाला जो आधा पार्ट है वो आधा इधर आ जाएगा, इस क्रोमोसोम का जो आधा हिस्सा है वो इधर चला जाएगा। सही होगा। इसी तरीके से इस क्रोमोसोम का भी आधा हिस्सा इधर चला जाएगा और आधा हिस्सा इस क्रोमोसोम का इधर चला जाएगा, ठीक। तो अब आप देखो, अब आपके पास दो सेट बन गए, एक ये वाला सेट बन गया और एक ये वाला सेट बन गया। सही हो गया। तो इस सेट में देखो कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। मैंने कहा था क्रोमोसोम के ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर की बुनियाद बात करते हैं आप। ये देखिए, एक सेंट्रोमेयर, दो क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, एक सेंट्रोमेयर, दो क्रोमोसोम हो गए। तो दरमियान से बाद में फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं कैसे होता है। एनिमल सेल में वो तरीके से होता है, प्लांट सेल में वो तरीके से होता है, और फिर ये दो सेल बन जाते हैं। अब ये सेल अलहदा हो जाएगा और ये अलहदा हो जाएगा। सही हो गया। अब ये देखें, इसमें ये दो क्रोमोसोम, ठीक, और इसमें भी हमारे पास ये दो क्रोमोसोम है। सही हो गया। तो ये देखें, ये एक डॉटर सेल बना, दूसरा डॉटर सेल बना। इस डॉटर सेल में भी दो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। पेरेंट सेल में भी दो क्रोमोसोम थे,
इस डॉटर सेल में भी 2 क्रोमोसोम है, पेरेंट सेल में भी 2 क्रोमोसोम थे, सही हो गया। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस है, आपने बात याद रखनी है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में आ रहे हैं। 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में, 2 क्रोमोसोम डॉटर सेल में, क्योंकि क्रोमोसोम की बात तो हमने सेंट्रोमेयर की बुनियाद पर करनी है ना। तो इस तरीके से ये देखें, बात जस्टिफाई हो गई। अच्छा, म्योसिस में क्या होता है, अगर मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूँ ना म्योसिस में, म्योसिस का मतलब होता है जी, म्योसिस का मतलब स्टूडेंट्स होता है, ये बात आपने याद रखनी है, म्योसिस का मतलब होता है हाफ, ठीक है। म्योसिस रिडक्शन इन नंबर, ठीक है। रिडक्शन मतलब कमी हो जाना नंबर में कमी हो जाना, नंबर में तादाद में कमी हो जाना, रिडक्शन हो जाना। अब इसमें कैसे बात चलती है, देखें इसमें भी ऐसे ही था, एक सेल था सबसे पहले पेरेंट सेल, इस सेल का ये न्यूक्लियस, ये सारा साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, सही हो गया। इसके अंदर भी 2 ही क्रोमोसोम है, सही हो गया। अच्छा, अब इस सेल को हम चाहते हैं कि म्योसिस में जाए। म्योसिस जो होती है ना, आपने बात याद रखनी है, म्योसिस 2 स्टेप्स में होती है, 2 स्टेजेस में होती है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होता है, ये देखें, ये ना पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल के को हम म्योसिस में लेके जाएंगे। अब म्योसिस जो होती है ना, माइटोसिस का तो एक ही स्टेज था, आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। म्योसिस में अलबत्ता जो होती है ना 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। पहले ये वाला जो सेल है ना, ये जो पेरेंट सेल है, ठीक है, जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये गुजरेगा म्योसिस 1 में से, ठीक। फिर ये गुजरेगा म्योसिस 2 में से, क्योंकि म्योसिस तो 2 स्टेजेस में होती है। अब म्योसिस 1 में क्या होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का। ये सब कुछ मैं बुक्स की बातें आपको बता रही हूँ, फिर हम बुक की वर्ड टू वर्ड लर्निंग भी करेंगे, उसमें सब कुछ यही लिखा हुआ है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बुक की हर चीज़ लाइन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, बुक की हर लाइन समझने में। अच्छा, डिप्लॉयड सेल ना वो सेल होता है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो पेयर की सूरत में होते हैं, जिस तरह ये क्रोमोसोम पेयर की सूरत में पड़े हुए हैं, सही हो गया। इस तरह करके क्रोमोसोम पेयर, एक ये पेयर दूसरा ये पेयर, क्रोमोसोम पेयर की सूरत में होते हैं, आपस में पेयरिंग बना के बैठे होते हैं, ठीक है। पेयर में क्या होता है, ये एक मदर का क्रोमोसोम होता है, एक फादर से आया होता है, ये मदर से आया हुआ है, ये फादर से आया हुआ है। ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं दिखने में, इनकी मतलब ऐसे करके होंगे, इनकी बिल्कुल लंबाई बिल्कुल एक जैसी है, शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, सेंट्रोमेयर का लेवल बिल्कुल एक जैसा है। इनके ऊपर इवन क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, आपको पता है डीएनए से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम में डीएनए है ना सारा का सारा, ऐसे करके। तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं, ये भी मैं आपको पीछे बात डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। जिस तरह ये एक जीन होगी, ये दूसरी जीन होगी, ये तीसरी जीन होगी, चौथी जीन होगी, तो वो जो जीन्स का सीक्वेंस है ना वो भी दोनों के ऊपर सेम है। यानी कि अगर इसकी ए जीन यहाँ पे आ रही है तो इसकी भी यहाँ पे ए जीन ही आएगी। इस क्रोमोसोम के अगर यहाँ पे सी जीन है ना तो इस क्रोमोसोम के भी यहाँ पे सी जीन होगी। तो ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं, ये फादर से है, ये मदर से आया। इनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, सही हो गया। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये देखें, जब अब ये पेयरिंग में मौजूद है ना तो इस सेल को डिप्लॉयड सेल कहते हैं। हैप्लॉयड सेल वो सेल होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकेले अकेले मौजूद हैं, पेयर में मौजूद नहीं है। इस तरह ये एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये एक क्रोमोसोम है, ये अलहदा मौजूद है, ये एक अलहदा मौजूद है, ये एक अलहदा मौजूद है, ठीक है। पेयरिंग की सूरत में क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते, उनको कहते हैं हैप्लॉयड सेल। ये डिप्लॉयड सेल है क्योंकि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, पेयर की सूरत में मौजूद है। और ये हैप्लॉयड सेल है जिसमें अलग-अलग क्रोमोसोम मौजूद है, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, अलग-अलग क्रोमोसोम मौजूद है, पेयर्स की सूरत में मौजूद नहीं होते। ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड सेल है। अभी जो म्योसिस होनी है ना, ये हमेशा डिप्लॉयड सेल में होनी है, ये बात आपने याद रखनी है, सही है। म्योसिस किस में होनी है, हमेशा डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल का मतलब है, देखिए मैं आपको दिखाऊँ, बुक पर भी सेम टू सेम यही चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखें, ये एक सेल है, डिप्लॉयड सेल है, सही है। ये देखें, क्यों डिप्लॉयड सेल है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम पेयर की सूरत में, देखें दोनों पेयर, इन दोनों ने अपना पेयर बना लिया। ये कहता है तुम मेरे भाई हो भाई, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, मेरे साथ आके लग जाओ। तो ये कहता है जी स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ कि ये वाला जो क्रोमोसोम था ना, ये कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, मेरे साथ आके लग जाओ। तो ये देखें, इसके साथ जाके लग गए, दोनों ने अपने आपस में पेयर बना लिया। ये कहता है कि मैं इतना सा साइज़ में, तुम भी इतने से साइज़ में, तुम मेरे साथ आके लग जाओ। तो ये दोनों ये अपने इस भाई के साथ जाके लग गए। इस तरह क्रोमोसोम पेयरिंग की सूरत में मौजूद होते हैं। तो म्योसिस में यही होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ना, खासतौर पर पेयरिंग की सूरत में मौजूद होते हैं। म्योसिस 1 में, हम म्योसिस 1 की बात कर रहे हैं ना, देखें म्योसिस 1 में क्या होगा, एक क्रोमोसोम जो होंगे ना, ये वाले क्रोमोसोम, हम चले 4 क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक। पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ना क्या होगा, नंबर 1 म्योसिस 1 में क्या होता है कि जो सेल होता है ना, ऐसे करके, क्योंकि इसमें भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस चलनी है। प्रोफेस में तो हमेशा ये जो न्यूक्लियन एनवेलप होती है ना, टूट जाती है, उसने टूट जाना है, टूट गई। अब ये जो अब क्या होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, पेयर की सूरत में हमेशा रहते हैं म्योसिस 1 में। क्रोमोसोम अलग-अलग नहीं होते। ये कहते हैं हम भाई साथ ही रहेंगे। तो ये भाई इस भाई के साथ रहेगा, तो ये क्रोमोसोम
इसके साथ यहाँ पे रहेगा, दूसरा इसी तरह क्रोमोसोम ने पेयर की सूरत में रहना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं, आपको पता ही है, और ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर जाके इनके साथ लग गए, सही हो गया। अब क्या हुआ, अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को यहाँ खींचना शुरू कर देना है, इसने इस क्रोमोसोम को यहाँ खींचना शुरू कर देना है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये वाला पूरा क्रोमोसोम इस साइड पे आ जाएगा, ठीक, और ये वाला पूरा क्रोमोसोम इस साइड पे चला जाएगा, क्योंकि इस वाले धागे ने इसको यहाँ पे खींच लिया। इसी तरीके से ये जो धागा था, इस धागे ने इस क्रोमोसोम को यहाँ पे खींच लिया, तो ये यहाँ पे आ गया, और इस वाले धागे ने इसको यहाँ पे खींच लिया, ये यहाँ पे चला गया, ठीक। अब क्या होगा, अब दरमियान में बस इन दोनों ने आप एक दूसरे से लैदा होना है, दोबारा एक दूसरे से लैदा हो जाएंगे। अभी मैं सिर्फ क्रोमोसोम वगैरह की कहानी बता रही हूँ, न्यूक्लियोलस वगैरह पे गौर नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से लैदा हो जाएंगे, तो 2 सेल बन जाएंगे, एक ये सेल, एक ये सेल। ये देखिए, एक ये सेल बन गया, एक ये सेल बन गया। इस सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 2 सेंट्रोमेयर है ना, तो 2 क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, ठीक। और इस सेल में भी देखो 1 क्रोमोसोम, ठीक, और ये वाला दूसरा क्रोमोसोम हो गया। तो आप देखें कि जो हमारा पेरेंट सेल था उसमें तो टोटल 4 क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4, और जो डॉटर सेल बने हैं उनमें कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, 1 2 1 2। तो डॉटर सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, किसकी निस्बत, पेरेंट सेल की निस्बत। इसलिए इस प्रोसेस को म्योसिस कहते हैं। म्योसिस का मतलब हाफ होना, रिडक्शन होना, कमी होना। कमी हो गई ना, देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद में कमी हो गई। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, जो हमारे पास पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है, और जो डॉटर सेल है उस डॉटर सेल में देखें 2 क्रोमोसोम है, इधर भी 2 क्रोमोसोम है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए ना पेरेंट सेल की निस्बत, इसलिए इसको म्योसिस कहते हैं। ये म्योसिस 1 हो गया। अब म्योसिस 1 के बाद म्योसिस 2 का प्रोसेस चलेगा, और म्योसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, जिस तरह हमने ये वाला पीछे माइटोसिस करके आए ना, बिल्कुल उसकी तरह। अब इसमें भी क्या होगा, ये वाला सेल कहेगा मैं भी माइटोसिस करूँगा, म्योसिस 2 करूँगा, ठीक है, और ये कहेगा मैं भी म्योसिस 2 करूँगा। म्योसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह, आपने सेम माइटोसिस में क्या हुआ था, एक ही क्रोमोसोम दरमियान में जाता है, तो इसमें भी यही होगा। ये वाला जो सेल होगा ना, इस सेल का एक क्रोमोसोम दरमियान में चला जाएगा, क्योंकि जो माइटोसिस होती है उसमें क्रोमोसोम पेयर में नहीं रहते, जोड़ों में नहीं रहते, सही है, म्योसिस में रहते हैं। म्योसिस में भी म्योसिस 1 में रहते हैं, क्योंकि म्योसिस की भी मैंने आपको बताया 2 स्टेजेस हैं, सही है। म्योसिस 1, ये म्योसिस 1 स्टेज है, ये 1 लिखा हुआ है, आप 2 ना समझ लें इसको, ठीक है। और अब हम जो कर रहे हैं वो कौन सी स्टेज कर रहे हैं, म्योसिस 2 स्टेज कर रहे हैं। ये म्योसिस 2 स्टेज है, ठीक है। म्योसिस 2 स्टेज सिमिलर टू बिल्कुल माइटोसिस, इसको माइटोसिस ही आप कह लें, ठीक। इसमें भी क्या होगा, वही बात होगी, ये क्रोमोसोम भी दरमियान में आ गया, ये क्रोमोसोम भी दरमियान में आ गया, सही। तो ये जब दरमियान में आ जाएगा, इधर वही इसी तरीके से यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, धागे बनेंगे, स्पिंडल फाइबर, इस धागे ने इसको यहाँ पे खींच लेना है, इसने इसको यहाँ पे खींच लेना है। इसी तरीके से फिर धागे बनेंगे, ये वाले धागे ने इस क्रोमोसोम की वाली बाजू को इधर खींच लिया, इसने इस क्रोमोसोम की इस बाजू को इधर खींच लिया, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट इधर, इस क्रोमोसोम का दूसरे वाला पार्ट इधर। इस क्रोमोसोम के भी 2 पार्ट है ना, देखें ये वाली बाजू इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है, और इस क्रोमोसोम की भी जो दूसरी वाली बाजू है वो इस साइड पे चली जाएगी, ठीक। तो अब क्या होगा, दरमियान में इस साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा ऐसे करके, ठीक। ये दोनों सेल एक दूसरे से लैदा हो जाएंगे ऐसे करके, जिसके नतीजे में हमारे पास एक ऐसा सेल, इस तरीके से 2 सेल बन गए। अब खुद ही देखिए आप मैंने आपको बताया था आपने सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे क्रोमोसोम को बताना होता है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 2 क्रोमोसोम। इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 1 सेंट्रोमेयर 2 सेंट्रोमेयर 2 क्रोमोसोम, सही। तो आप देखें ये जो सेल है किस सेल से बना है, इस सेल से बना है ना, इस सेल से बना है। ये इसका पेरेंट सेल है, क्योंकि ये 2 सेल इस सेल से बने हैं। तो इस केस में पेरेंट सेल में भी 2 क्रोमोसोम थे, 1 2। तो इसलिए हम कहते हैं कि म्योसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में है उतने ही पेरेंट सेल में है। देखें 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, इसलिए हम इसको माइटोसिस ही कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस में ही ऐसे होता था कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते थे उतने ही डॉटर सेल में आते थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो बुक में यही बिल्कुल बातें लिखी हुई हैं। अब देखिए म्योसिस की हम बात कर रहे हैं। म्योसिस क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये ना सेल डिवीजन की टाइप है। जाहिर सी बात है 2 तरह की हमने सेल डिवीजन पढ़नी है, एक मायोसिस होती है, एक माइटोसिस होती है और एक म्योसिस होती है। माइटोसिस हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। क्या होता है माइटोसिस में, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतनी डॉटर सेल में आएंगे। लेकिन म्योसिस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। म्योसिस में आधे होने हैं, ठीक है। म्योसिस
अच्छा, अब ये म्योसिस क्या है, ये वो टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें क्या होता है, हर डॉटर सेल रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, क्या हासिल करता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल की निस्बत। पेरेंट सेल वो सेल जिससे वो बना है, ठीक है। डॉटर सेल वो सेल जो बन रहा है उसको डॉटर सेल कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये उन्होंने सारी ये एंड पे उन्होंने ना बहुत खूब अच्छा एंड पे उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। ये उन्होंने सारी म्योसिस दिखाई हुई है, ये पूरी लाइन, ठीक। और ये वाली पूरी लाइन उन्होंने माइटोसिस की दिखाई हुई है। म्योसिस में देखें स्टार्ट में क्या था, पेरेंट सेल है, ये देखें पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, 1 2 क्रोमोसोम है, सही। तो डॉटर सेल में कितने आने चाहिए, आधे आने चाहिए ना, क्योंकि म्योसिस में हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम है, जितने भी क्रोमोसोम है, तो सॉरी पेरेंट सेल में, ये पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल वो सेल होता है जिसने आगे बनाने होते हैं, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उससे आधे डॉटर सेल में आने चाहिए। डॉटर सेल, ये डॉटर सेल है, डॉटर सेल वो सेल होते हैं जो बन रहे होते हैं, वो डॉटर सेल हैं, ठीक है। ये देख, तो हमने पढ़ा म्योसिस में आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाने हैं, तो इसमें देखें 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कैसे पता लगते हैं, जितने सेंट्रोमियर है, 1 सेंट्रोमियर, दूसरा सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमोसोम। और यहाँ पे देखें जो डॉटर सेल बन रहे हैं उनमें क्या है, 1 सेंट्रोमियर, 1 सेंट्रोमियर, 1 सेंट्रोमियर, 1 सेंट्रोमियर। तो हर डॉटर सेल में देखें 1 क्रोमोसोम है, तो 2 का आधा 1 होता है ना, तो आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सही हो गया। तो म्योसिस वो प्रोसेस होता है, वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें जो डॉटर सेल है वो रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसकी निस्बत, एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने मौजूद है पेरेंट सेल में। पेरेंट सेल में 2 हैं तो यहाँ पे 1 आएंगे, पेरेंट सेल में 4 हैं तो यहाँ पे 2 आने हैं। जिस तरह कि मैंने आपको अपने एग्जांपल में 4 बना के दिखाए थे, तो जो नतीजे में जो डॉटर सेल बना था उसमें 2 क्रोमोसोम आए थे, सही हो गया। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। म्योसिस क्या है, ये वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें हर डॉटर सेल जो होता है उसमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, किसकी निस्बत, पेरेंट सेल की निस्बत। म्योसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड पेरेंट सेल, एक डिप्लॉयड जो पेरेंट सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्या बनाता है, वो डॉटर सेल बनाता है। जाहिर सी बात है पेरेंट सेल ने डॉटर सेल ही बनाने हैं, लेकिन क्या कितने डॉटर सेल, 4, और चारों के चारों हैप्लॉइड डॉटर सेल। मैंने आपको बताया डिप्लॉयड वो सेल होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा पेयर में मौजूद होते हैं, सही। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा खिचड़ी मच गई, हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए ये एक सेल है, ये सेल के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद है, ठीक। ये देखिए क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद है, तो ये डिप्लॉयड सेल है। लेकिन हैप्लॉइड सेल वो सेल होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद नहीं है। ये लैदा पड़ा हुआ है, ये लैदा पड़ा हुआ है, ये लैदा पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, जिसमें क्रोमोसोम लैदा मुझूद होते हैं। ये डिप्लॉयड और हैप्लॉइड में फ़र्क है। तो आपने यही देखा क्या है म्योसिस में, एक बिल्कुल लास्ट है, ये यहाँ से ज़्यादा समझ आता है। एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब है क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद है। देखें ये क्रोमोसोम दोनों पेयर की सूरत में मौजूद है, सही हो गया। ये दोनों आपस में पेयर बना के बैठे हुए हैं। तो एक डिप्लॉयड जो पेरेंट सेल है उसने डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है, और डिवाइड करके प्रोड्यूस करने हैं डॉटर सेल। जाहिर सी बात है कितने डॉटर सेल, 4, 1 2 3 4 डॉटर सेल, और चारों के चारों हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड मतलब आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और वो क्रोमोसोम जो पेयर की सूरत में मौजूद नहीं है। आपको नजर आ रहा है ना, सिंगल मौजूद है, पेयर की सूरत में मौजूद नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा है, यही बात उसने यहाँ पे की है कि एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, डिप्लॉयड मतलब जिसमें क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद है, ठीक है। और उसने डिवाइड करके क्या बनाए, डॉटर सेल कितने, 4, और चारों के चारों हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम लैदा मौजूद थे, कोई पेयर की सूरत में मौजूद नहीं था। अब वो डिप्लॉयड की डेफिनेशन बता रहा है। डिप्लॉयड मीन्स, डिप्लॉयड का मतलब है वो सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद है, जिनको होमोलोगस पेयर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद है, ये दोनों पेयर की सूरत में मौजूद है। इन पेयर्स को कहते हैं होमोलोगस पेयर, क्यों, क्योंकि पेयर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। देखिए दोनों का सेंट्रोमेयर बिल्कुल एक पॉइंट पे है, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके अलावा दोनों का कलर बिल्कुल सेम होगा, दोनों हर लिहाज से बिल्कुल सेम होंगे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। और जबकि हैप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड का मतलब है वो सेल जिसमें हाफ, एच से हैप्लॉइड और एच से हाफ, डी से डिप्लॉइड, डी से डबल मतलब पेयर में, सही है। तो हैप्लॉइड वो सेल होता है जिसमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं या पेयर की सूरत में मौजूद नहीं है। नो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, क्रोमोसोम पेयर की सूरत में नहीं है, अलग मौजूद है, सही है। और आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये देखें ये हैप्लॉइड सेल है,
क्यों? क्योंकि इनमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, किन की निस्बत? जिनसे ये बने हैं, डॉटर सेल की निस्बत। डॉटर में देखो 2 हैं और इसमें हर सेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम है, आधे, और पेयर की सूरत में मौजूद नहीं है, लहदा लहदे मौजूद है, देखो सिंगल सिंगल बेचारे। ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट हो गया। डिप्लॉइड मीन डबल, डबल मतलब क्रोमोसोम पेयर की सूरत में है, और हैप्लॉइड मीन हाफ, हाफ मतलब एक एक क्रोमोसोम मौजूद है, कोई पेयर की सूरत मौजूद नहीं है। अब म्योसिस जो है ना, इसको डिस्कवर किसने किया था? 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था, जर्मनी का रहने वाला ऑस्कर हर्टविक, उसने बताया था म्योसिस के बारे में। अब म्योसिस जो होती है ना, इसमें 2 डिवीजन्स होती है, मैं आपको पहले बताया, म्योसिस 1, म्योसिस 2। म्योसिस 1 में क्या होता है? म्योसिस 1 ही तो समझने वाली है, ठीक है। म्योसिस 2 तो बिल्कुल ही माइटोसिस है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। म्योसिस 1 बस समझने वाली है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, सही। म्योसिस 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल सेपरेट। यहाँ पे ना म्योसिस 1 में जो डिप्लॉइड सेल है, ये देखिए डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल वो सेल है ना जिसमें क्रोमोसोम डबल मौजूद है, डबल मतलब पेयर की सूरत में मौजूद है, होमोलोगस पेयर की सूरत में। देखिए दोनों का होमोलोगस पेयर, इन दोनों का होमोलोगस पेयर, सही। तो इसमें वो कहता है कि म्योसिस 1 में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल सेपरेट। जैसा कि मैंने आपको अपनी डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाई थी, हम उससे देखते हैं। ये देखिए, बल्कि इन्होंने आपकी बुक में भी बहुत अच्छी डायग्राम बनाई हुई है। ये सारी इन्होंने म्योसिस 1 की डायग्राम बनाई हुई है और आगे म्योसिस 2 की है। म्योसिस 1 को समझने वाली बात है, क्योंकि म्योसिस 2 तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह, जिस तरह मैं बार बार कह चुकी हूँ। अब म्योसिस 1 को समझ लेते हैं। देखिए म्योसिस 1 में क्या है? 4 क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं एक सेल के अंदर, सही है। ये 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4। अब सबसे पहले म्योसिस में हमेशा पेयरिंग होती है, हमेशा म्योसिस में ना क्रोमोसोम पेयर की सूरत में। ये क्रोमोसोम कहता है देखो भाई, तुम मेरे जितने लग रहे हो, मेरे जैसे लग रहे हो, तुम मेरे साथ आ जाओ। ये क्रोमोसोम कहता है मैं थोड़ा छोटा हूँ और तुम भी छोटे हो, तुम मेरे जैसे लग रहे हो, चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, हम पेयर बना लेते हैं। तो क्रोमोसोम पेयरिंग की सूरत में होते हैं, जिसको कहते हैं होमोलोगस पेयर। देखें बिल्कुल एक जैसे पेयर है, ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों पेयर हो गए। अब जब पेयर हो जाते हैं ना, तो पेयर होने के बाद हमारे पास ये सारा प्रोफेस है। प्रोफेस ना यहाँ पे थोड़ा लंबा होता है। म्योसिस 1 में याद रखना, प्रोफेस ना थोड़ा काफ़ी लंबा होता है। 1 2 बातें इसमें बस एडिशनल आएंगी। ये भी प्रोफेस है, ये भी प्रोफेस है। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि म्योसिस 1 में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, वो सेपरेट होते हैं। देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, म्योसिस 1 में ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं ना। ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये अपने इससे अलग हो गया, ये फिर इससे अलग हो गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। देखें ये वाला जो है वो इस साइड पे आ रहा है और ये पिंक वाला क्रोमोसोम इस साइड पे आ रहा है। इस तरीके से ये पिंक वाला इस साइड पे आ रहा है और ये ब्लू वाला इस साइड पे आ रहा है। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम थे, जो बिल्कुल एक जैसे थे, पेयर में मौजूद थे, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। म्योसिस में ऐसा होता है। माइटोसिस में आपने देखा था कोई होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद नहीं थे, कोई ऐसी पेयरिंग नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ एक एक क्रोमोसोम ही दरमियान में आता है। जैसा कि मैं आपको दिखा सकूँ, ये माइटोसिस थी। माइटोसिस में एक एक क्रोमोसोम सिर्फ दरमियान में था, कोई पेयरिंग नहीं थी, कोई होमोलोगस क्रोमोसोम दरमियान में नहीं था। और वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। एक ही क्रोमोसोम जो होता है ना, वो उसी के 2 सिस्टर क्रोमाटिड टूट जाते हैं। एक सिस्टर क्रोमाटिड इधर चला जाता है, एक सिस्टर क्रोमाटिड इधर चला जाता है, जबकि ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं डिप्लॉइड सेल में, वो सेपरेट होते हैं और जिसके नतीजे में क्या होता है? डॉटर सेल बनते हैं। और कैसे डॉटर सेल बनते हैं? 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। म्योसिस 1 के नतीजे में 2 डॉटर सेल मिल रहे हैं। म्योसिस 1 के नतीजे, ये म्योसिस 1 फिर क्या होता है? ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम इधर आ गया, ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम इधर आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इस तरीके से ये स्पिंडल फाइबर ने, धागों ने खींचा, इधर चला गया, इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, जिसके नतीजे में 2 डॉटर सेल मिल रहे हैं, सही। और 2 डॉटर सेल कैसे हैं? डिप्लॉइड के हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉइड है, ठीक है। डिप्लॉइड सेल तो वो सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद है। देखें ये डिप्लॉइड सेल है, क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद है। ये देखें क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद है, डिप्लॉइड सेल है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर की सूरत में। लेकिन ये हैप्लॉइड सेल है, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम पेयर की सूरत में मौजूद नहीं है। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, कोई पेयरिंग नहीं है। और आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हैं। 2 क्राइटेरिया थे, एक तो क्रोमोसोम पेयर में मौजूद ना हो, लहदा मौजूद हो, पहली बात, और दूसरी बात क्रोमोसोम आधे हों। देखें यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हैं? 1 2 3 4 है। और यहाँ पे देखें कितने हैं? 1 2, एक सेल, क्योंकि इस सेल ने तो बिलाखिर लैदा हो जाना है ना दरमियान में से। देखें ठीक, तो ये एक सेल है, दूसरा सेल है। इस सेल में देखें 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम। इस सेल में भी देखें 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम है। और इसमें कितने थे? 4 क्रोमोसोम थे। तो डॉटर सेल की निस्बत, पेरेंट सेल की निस्बत जो 2 डॉटर सेल बने हैं, उनमें आधे आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए इनको हैप्लॉइड सेल कह रहे हैं। सही हो गया। तो म्योसिस 1 में क्या होता है? म्योसिस 1 की बात कर रहा है। म्योसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे,
इसके अंदर डिप्लॉयड सेल के अंदर वो लैदा हुए जिसके नतीजे में 2 डॉटर सेल बने और दोनों डॉटर सेल हैप्लॉयड हैं, मैं भी आपको दिखा चुकी हूँ। अच्छा, अब मियोसिस 1 को मज़ीद डिवाइड किया गया है वही प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस में। सही हो गया। सबसे पहले हम प्रोफेस की बात करते हैं। प्रोफेस 1 जो होता है ना वो क्या होता है, मियोसिस 1 है ना, तो इसकी हमने प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस सबके साथ 1 1 लगा दिया। अब प्रोफेस 1 ना इस स्टेज में आपको बस थोड़ी सी मतलब समझना पड़ेगा, बस मुश्किल नहीं है ज़्यादातर। इसमें देखें सबसे पहले वही बात होगी, सेल है, सेल के अंदर ये प्रोफेस 1 हम पढ़ रहे हैं। प्रोफेस 1 में जाहिर सी बात है सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल, धागे वाला मटेरियल कंडेंस करेगा, कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमोसोम बना दिए। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये इन्होंने थोड़ा सा क्या करना है, ये देखें होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो एक दूसरे के करीब करीब आ गए। जिस तरह ये वाला जो क्रोमोसोम था, ये वाला क्रोमोसोम इसके जितना था ये दोनों एक दूसरे के करीब, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, और ये इसके जितना था ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इन्होंने देखो ये इसके करीब आ गए, इसके करीब आ गया। जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ना तो ये क्रोमोसोम कहता है भाई थोड़ा सा तो मुझे अपना पार्ट दे दो, इसे कहता है, ये कहता है ले लो, ये कहता है भाई फिर तुम भी मुझे थोड़ा सा अपना पार्ट दे दो, वो कहता है चलो तुम भी ले लो मुझसे। इसी तरीके से अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट एक दूसरे को दे देते हैं। इसी तरीके से ये छोटा सा क्रोमोसोम है, इसने कहा भाई तुम प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अपना पार्ट दे दो, तो ब्लू वाले को पिंक वाले ने अपना थोड़ा सा पार्ट दे दिया। इसी तरीके से ये जो ब्लू वाला ना, इसने भी अपना थोड़ा सा क्रोमोसोम का टुकड़ा तोड़ के ना इस पिंक वाले को दे दिया और थोड़ा सा इससे ले लिया। तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है ना, ठीक है। ये देखें जिस तरह यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, ये भी क्रोमोसोम ही है, आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, ये ब्लू वाले होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों ब्लू वाले हैं और ये दोनों ब्राउन वाले हैं। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। सही है, ये इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ है। ये होम बस इन्होंने थोड़ा सा ना ये जो क्रोमोसोम का ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा बना दिया है वही पार्ट ऐसा करके, और नीचे वाला पार्ट थोड़ा छोटा और थोड़ा सीधा बना दिया है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। क्यों, ये देखें एक सेंट्रोमियर है तो ये पूरा एक क्रोमोसोम। सही, ये ब्लू वाला देखें ये एक दूसरा सेंट्रोमियर है तो ये पूरा दूसरा क्रोमोसोम है, क्योंकि सेंट्रोमियर की बुनियाद पे हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। अब फिर क्रोमोसोम जब एक दूसरे के करीब आए तो इन्होंने कहा पहले ना तुम मुझे अपना थोड़ा सा पार्ट दे दो, इसने कहा तुम मुझे थोड़ा सा पार्ट दे दो। तो ये पहले क्यासमेटा फॉर्मेशन होती है। क्यासमेटा फॉर्मेशन में क्या है, ब्लू वाले का थोड़ा सा पार्ट ब्लू वाले के साथ ब्राउन वाले के साथ ना क्रॉस बना रहा है। इस तरीके से ब्राउन वाले का थोड़ा सा पार्ट ब्लू वाले के साथ क्रॉस बना रहा है। तो ये जो इस तरह करके क्रॉस बना है ना, इस क्रॉस को कहते हैं क्यासमेटा। क्यासमेटा पहले क्यासमेटा बनता है, क्रॉस बनता है। क्रॉस बनने के बाद इन्होंने अपने पोर्शन एक्सचेंज करने हैं। ब्लू वाले ने, ये जो नीले वाला है, इस नीले वाले ने अपना थोड़ा सा पोर्शन ब्राउन वाले को दे दिया है, और इस ब्राउन वाले ने अपना थोड़ा सा पोर्शन इस नीले वाले को दे दिया है। देखें थोड़े थोड़े जो टुकड़े ना उनके एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ पोर्शन। सही हो गया। और अब देखें रिजल्टेंटली हमारे पास एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, और ये देखें इस क्रोमोसोम के पास इतना सा ब्लू वाला पोर्शन है, और ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है इसके पास भी इतना वाला ब्राउन वाला पोर्शन है। तो इन्होंने अपने पार्ट को एक्सचेंज कर लिया है। बस ये एडिशनल पार्ट है जो कि मियोसिस 1 में आती है। सही हो गया। तो मियोसिस 1 में वही बात है, पिछली वाली बात, सबसे पहले CCS होता है ना, CCS में सबसे पहले क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस करेगा और कंडेंस करके क्रोमोसोम बना देगा। ये तो आपको पता ही है, क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस करता है और क्रोमोसोम बना देता है। अब क्रोमोसोम का तो आपको स्ट्रक्चर पता ही होता है ना, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, एक क्रोमाटिड ये देखें, और ये दूसरा क्रोमाटिड है। 2 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, ठीक है। क्यों, बिकॉज द DNA हैज़ ऑलरेडी रेप्लिकेटेड बिफोर मियोसिस, क्योंकि मियोसिस से पहले S फेस आ चुका है। क्यों, ये देखें मैं आपको बताऊं, हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं ना, तो सेल साइकिल में M फेस पढ़ रहे हैं। M फेस माइटोसिस फेस हो सकती है या मियोसिस फेस हो सकती है। पिछली वाली वीडियो में हमने माइटोसिस पढ़ी थी जो हमारे बॉडी के सारे सेल्स में होती है, ठीक है। लेकिन अब हम मियोसिस पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ, वो सेल चाह रहा है भाई मैं माइटोसिस नहीं करना चाहता, मैं मियोसिस करना चाहता हूँ। और मियोसिस आपको पता है सिर्फ बॉडी के जर्म सेल्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं उनमें बस होती है। वो आपके बॉडी के 2 ही जगह पे होते हैं, मेल में टेस्टिस में होते हैं और फीमेल में ओवरी में होती हैं, बस वहीं पे मियोसिस होती है। और बाकी पूरे बॉडी के पार्ट में माइटोसिस होती है, माइटोसिस, ठीक है। अब ये M फेस से पहले जाहिर सी बात है S फेस भी आया होगा, ठीक है। और S फेस में आपको पता है कि जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। सही हो गया। इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ना, 2 क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड में मुश्तमिल हैं। क्यों, क्योंकि सिस्टर क्रोमाटिड तो पहले ही S फेस में डुप्लीकेट हो चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि जो DNA है वो ऑलरेडी रेप्लिकेट कर चुका है बिफोर मियोसिस। इस मियोसिस के प्रोसेस होने से पहले जब S फेस आया था वहाँ पे DNA पहले ही तो रेप्लिकेट कर गया था। वो तो ये तो आपको पता ही है।
ये तो हम पीछे सेल साइकिल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये मूव क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई, ये वाला क्रोमोसोम कहता है भाई, ये वाला बड़े वाला ब्लू वाला, भाई देख तू मेरे जैसा बिल्कुल दिखने में भी, साइज़ में भी, सब कुछ तेरा मेरे जैसे, आजा मेरे करीब। ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। इसने इसके पास जाना शुरू कर देना है, ठीक है, इसने इसके पास जाना शुरू कर देना है। ये खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे, ठीक है। दे पेयर अप, अब ये पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पेयर अप होंगे एक प्रोसेस के नतीजे में, उस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। ये जो पेयरिंग अप का प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं साइनोप्सिस। ये जो जोड़ा जोड़ा बना रहे हैं, ये वाला जो क्रोमोसोम था, ये जो पेयरिंग अप का प्रोसेस हुआ है ना, ठीक है, ये इसके साथ पेयर अप कर गया, ये इसके साथ पेयर अप कर गया, इस जोड़ा बनने के प्रोसेस को, पेयरिंग के प्रोसेस को साइनोप्सिस कहते हैं, साइनोप्सिस कहते हैं, ठीक है। साइनोप्सिस हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड। अब ये देखिए, मुझे बार बार यहाँ पे जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छी समझ आती है। ये हमारे पास एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। एक जोड़े में आपको कितने क्रोमाटिड नज़र आ रहे हैं, एक क्रोमाटिड, ये दो क्रोमाटिड, सही है। इस तरीके से नीले वाले के भी दो क्रोमाटिड हैं, एक क्रोमाटिड, दो क्रोमाटिड, तो टोटल कितने क्रोमाटिड हो गए, 4 क्रोमाटिड हो गए। तो इस पेयर को हम टेट्राड भी कहते हैं। टेट्रा मीन्स 4, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। तो 4 देखें, 1 2 3 4, तो एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर कितने हमारे पास क्रोमाटिड है, 4 क्रोमाटिड है, इसलिए हम इसको टेट्राड कहते हैं, ठीक है। ये देखें, जिस तरह के मैंने आपको 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपके लिए मैंने बनाए थे, ये थोड़ा सा ना ये वाला क्रोमोसोम थोड़ा छोटा बन गया, लेकिन साइज़ में उतना ही है। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनका साइज़ बिल्कुल सेम है, देखिए इनका सेंट्रोमेयर सेम लेवल पे, इनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, ये देखिए, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 1 2 3 4 क्रोमाटिड है, इसको टेट्राड कहते हैं, टेट्राड। ईच पेयर, जो एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसको टेट्राड कहेंगे। अब क्या होगा, अब हमारे पास ना वही जो इनका मकसद था, जिसके लिए एक दूसरे के करीब आए थे कि तुम मुझे अपना थोड़ा सा पोर्शन दे दो, तुम मुझे अपना थोड़ा सा पोर्शन दे दो, लेकिन पोर्शन का एक्सचेंज किसके दरमियान में होगा। ये देखें, ये जो है ना, ये दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड है, दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड है, दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, लेकिन ये और ये दोनों एक दूसरे की तो बहनें नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हैं, ये और ये, ठीक है। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं ना, इनके दरमियान में एक्सचेंज होगा, आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं ना होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये वाले 2 नॉन सिस्टर, जो आपस में एक दूसरे की बहनें नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, उन्होंने क्या करना है, बिकम जिप्ड टुगेदर, इन्होंने एक दूसरे के करीब आ जाना है, आपस में एक दूसरे को मतलब एक दूसरे में फंसना शुरू कर देना है, इसने इसमें और इसने इसमें। जब ऐसे ये इसमें फंसना शुरू कर देगा, ये इसमें फंसना शुरू कर देगा, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कियास्मेटा कहते हैं। ये जो जब ही इसमें ऐसे चला जाएगा और इसने ऐसे इसमें चला जाएगा, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना ना, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को कियास्मेटा कहते हैं। और कियास्मेटा क्या है, ये साइट है फॉर द क्रॉसिंग ओवर, यही वो जगह है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होनी है। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, क्रॉस, इसने अपना थोड़ा सा मटेरियल इसको दे देना है, इसने अपना थोड़ा सा इसको मटेरियल दे देना है। या क्रॉसिंग ओवर क्या है कि एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, उनका तबादला होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, किसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में। दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। और ये हर बात, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही है, कियास्मेटा पे हो रही हैं, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊँ दोबारा, ये यहाँ पे क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये और ये दूसरे के करीब आए, ये देखें उन्होंने वही दिखाया हुआ है, ये दोनों तो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड हैं, ये भी दूसरे के दोनों के सिस्टर क्रोमाटिड हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमाटिड है, लेकिन ये वाला नीले वाला और ये ब्राउन वाला, ये दोनों एक दूसरे की बहनें नहीं हैं, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। और जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो भी नॉन सिस्टर के दरमियान में होता है, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान में एक्सचेंज होगा, ठीक। और ये सेंट्रोमेयर है, तो वही देखें, ये और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के दरमियान में एक्स शेप पोर्शन बना है पहले। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसको कियास्मेटा क्या है उन्होंने, ठीक। अब ये जो कियास्मेटा बन गया ना, ये वो साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज होना है, किसका, पोर्शन का। ये देखें, ये जो एक्स शेप है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ पोर्शन हो रहा है, इसने अपना थोड़ा सा टुकड़ा इसको दे दिया, इसने अपना थोड़ा सा टुकड़ा इसको दे दिया, ये देखें, और नतीजे में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। वही उन्होंने बताया हुआ है कि कियास्मेटा क्या है, कुछ भी नहीं है, वो जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना था वो कियास्मेटा है। और कियास्मेटा ही वो जगह होती है, यही वो जगह है जहाँ पे इसने अपना थोड़ा सा टुकड़ा इसको और इसने अपना थोड़ा सा टुकड़ा इसको दे देना है, जहाँ पे एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसने अपना थोड़ा सा क्रोमोसोम इसको दे दिया, इसने अपना थोड़ा सा इसको दे दिया, किसके दरमियान में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के दरमियान में होगा, हम पढ़ चुके हैं। अब क्रॉसिंग ओवर का फिर क्या फ़ायदा होता है, क्यों इतनी ज़रूरी है,
क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके नतीजे में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो रिकम्बाइन कर जाता है। रिकम्बाइन का है मतलब मिल जाते हैं आपस में, मतलब ये क्रोमोसोम फादर से आया था, ये मदर से आया था, ठीक है। अब जब ये थोड़ा सा अपना टुकड़ा इसको दे देगा, ये थोड़ा सा अपना टुकड़ा इसको दे देगा, तो इसके नतीजे में जो एक नया सेल बनेगा, उस सेल में ये देखें, ये वाले जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम ये बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं, ठीक है। हाँ, ये वाले जो क्रोमोसोम है ना, ये बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि जो हम अपने बाकी बहन भाइयों से मुख्तलिफ है। हालांकि हमारे पेरेंट्स सेम हैं, मतलब मेरे भी अगर आप हैं तो आपके बाकी बहन भाई के भी वही पेरेंट्स हैं और आपके भी वही हैं, लेकिन आप एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से, इस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से। सही हो गया। तो थैंक्स टू दिस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के बहन भाई मिक्स नहीं होते। क्रॉसिंग ओवर जो है ना लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। इसने जेनेटिक मटीरियल डीएनए को रिकम्बाइन कर दिया, एक नया जेनेटिक मटीरियल, एक नया डीएनए बना उस बच्चे के अंदर। ये हमारे पास प्रोफेस 1 हो गया। अब अगले लेक्चर में नहीं, थोड़ा सा प्रोफेस 1 का रह गया। वो कहता है कि जो बाकी इवेंट्स हैं प्रोफेस 1 के, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह हैं। क्या आपने पढ़ा था प्रोफेस 1 में और क्या होता है? जिस तरह के माइटोसिस के प्रोफेस में हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है, न्यूक्लियोलस गायब होना शुरू हो जाता है। इधर भी वही बातें होंगी। ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने वही सेम टू सेम दिखाया हुआ है। ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना, ये देखिए टूट गई, सही। और ये जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे उन्होंने दिखाया नहीं, वही ये वाला जो न्यूक्लियोलस है वो भी यहाँ पे गायब हो गया। तो वही दो बातें रह गई, वही यहाँ पे सेम टू सेम होनी है। द न्यूक्लियोली डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है, और सेंट्रोल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करके ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, आपको पता है। और फिर वो जो सेंट्रोल्स हैं उनके दरमियान में धागे बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। वो धागे जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए 2 सेंट्रोल्स थे, ये देखिए ये सेंट्रोल्स डुप्लीकेट हुए थे, ये सेंट्रोल्स डुप्लीकेट हुआ था, डुप्लीकेट होकर 2 बने, एक सेंट्रोल इस साइड पे चला गया, एक इस साइड पे चला गया, उनके दरमियान में फिर धागे बनना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोफेस की सारी कहानी है। प्रोफेस 1 में, प्रोफेस 1 जो है ना माइटोसिस की तरह ही है, उसी के प्रोफेस की तरह है। बस फ़र्क ये हुआ कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे कियासमेटा बना, साइनेप्सिस बना, जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर हुई। वहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ नहीं थी। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में तो हमने वो सेल बनाना है जो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह हो, तो वहाँ पर सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने जो बच्चे बनने हैं, जो नई जनरेशन आनी है, जो बहन भाई होने में एक दूसरे से मुख्तलिफ होने हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस होना लाजमी है। इंशाल्लाह अब अगले स्टेप में हम मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टेलोफेस 1 को पढ़ेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका दिल बोर होना शुरू हो जाएगा। तो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगला कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।